Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all are well. Now let's start Unit 6 Grade 8 History. अब यूनिट 6 में देखेंगे डेवलपिंग ऑफ पाकिस्तान। यूनिट 6 का नेम है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका एज यूजुअल ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, देन हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और देन हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे, देन हम सेकंड वीडियो में इसके लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 6 के ऑब्जेक्टिव की तरफ। ओके, तो अब यहाँ देखें 109 पे आपका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो मैं यहाँ साथ साथ में मार्क किया हुआ है, लेकिन फिर भी हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्टिव है आपका MCQs, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन। सेकंड पे है जो आपका MCQ है उसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिफ्थ वाला, अब इसके बाद MCQ नंबर 3 का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, हैंड स्टिच फुटबॉल। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका पार्ट बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद फिफ्थ का बी पार्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट डी करेक्ट ऑप्शन है। और फर्दर मोर देखें 7 क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद पार्ट नंबर 8 में देखें, क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट बी करेक्ट आंसर है। अब पार्ट 9 का बी और पार्ट 10 का ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये हो गया हमारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व, यानी कि MCQ उस ऑब्जेक्टिव में जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। मोस्टली क्वेश्चन आंसर इसके शॉर्ट जो है बुक पे नहीं है। फॉर एग्जांपल 7 क्वेश्चन आपके हैं, फर्स्ट सेकंड एंड 6 जो है आपकी बुक पे गिवन है, और बाकी के क्वेश्चन जो है आपको नोट्स में मिल जाएंगे। मैं आपको शो करती हूँ, आप लोग देख लें, और आप लोग भी इसको राइट डाउन कर लें कहीं, नो एज अ नोटबुक, और एज अ आप लोग बुक के ऊपर ही कहीं ना कहीं मेंशन कर लें, इन क्वेश्चंस को लिख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है जस्टिफाई पाकिस्तान डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है पेज नंबर 96 पे गिवन है, तो बुक का पेज नंबर 96 ओपन कर लें और क्वेश्चन नंबर 1 जो है मार्क कर लें। देखिए पेज नंबर 96 पे आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट पूरा ही आ रहा है। इसमें अब आपकी जो है नीचे ग्राफ गिवन है, अगर आप लोग ये कर लेते तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन नहीं करते तो कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो वैसे आप लोग कर लें तो ज़्यादा बेहतर, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें अगर आप लोग ये डिटेल लिख देंगे तो आपके लिए इनफ है, ठीक है। यहाँ से शुरू होके ये सारा एंड तक जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट का आंसर है, ओके। पेज नंबर 96 पे अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है ब्रीफली डिस्क्राइब डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री। अब इसका जो आंसर है वो गिवन है आपको पेज नंबर 98 पे। तो चलें पेज नंबर 98 ओपन करके इसका आंसर मार्क करते हैं। पेज नंबर 98 पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट का आंसर है फर्स्ट पैराग्राफ इंडस्ट्री के, इसका लास्ट वर्ड लिखा हुआ है एट, ठीक है। एट से शुरू करना है आपने, एट द टाइम इंडिपेंडेंस, सारा 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम यानी का डिकेड्स, ठीक है। ये सारा जो है आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट का आंसर है। ये आपकी बुक पेज नंबर 98 पे गिवन है, ठीक है। आप बुक पेज नंबर 98 पे इसको मार्क कर लें। अब चलें क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड लो लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान। मैंने इसके एंड भी लिखा है इट्स मीन नोटबुक, ठीक है। ये नोटबुक मैंने नोट किया है, वहाँ से आपको राइट करवाती हूँ। आप लोग वहाँ से नोट कर लेना, कहीं पे अपने नोट डाउन कर लेना, नोट्स एज अ नोट्स और एज अ नोटबुक। चलते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट के आंसर की तरफ। ओके, देखो यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 आंसर, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड लो लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान इज़ पॉवर्टी। यहाँ तक तो क्वेश्चन में से आ जाएगा, इसके आगे शुरू करेंगे पॉवर्टी। अच्छा, ये बिकॉज से आगे जो है क्वेश्चन आ बाकी सारा क्वेश्चन से आ जाएगा, मतलब क्या वजह है जो गुर्बत को शो करती है। बिकॉज ड्यू टू पॉवर्टी मैनी पेरेंट्स आर नॉट इन अ पोजिशन टू send their children to school. Due to poverty, these children work for their livelihood and help their literacy rate remains low. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अब देखें यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है डिस्कस द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री। तो ये आपको नोट्स पे गिवन है, ठीक है। आपने नोट्स पे आ जाना और उस पर देखना है क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। चलते हैं अब नोट्स की तरफ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री। तो इसका आंसर मैं यहाँ नोट्स पे गिवन है, मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से स्टार्ट हो रहा है और 3 लाइन का आंसर है इसका ये, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज द हेड ऑफ एंड चीफ एग्जीक्यूटिव
of the government of Pakistan. He is the leader of a nation who has control over all matters of internal and foreign policy. The chief executive is the assisted by the minister इन द फेडरल कैबिनेट। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमें नोट्स पे ही मार्क करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका क्वेश्चन है, वाई शुड जुडिशरी बी सेपरेटेड बाय फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इसका आंसर 4 लाइन का जो है नोट्स पे ही दिया हुआ है। बहुत ही शॉर्ट से टू द पॉइंट बात की गई है, इसको आपने करना है क्योंकि आप लोग 8th क्लास के लिहाज से इतना क्वेश्चन होना चाहिए एटलीस्ट। अब ये नहीं कि बड़ा है या छोटा है, आपको इतना करना पड़ेगा क्योंकि आपके 3 या 4 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता था, उसमें इतना लिखेंगे तो ही पॉसिबिलिटी है कि आपको मार्क्स मिल सके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फर्दर मोर देन क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी हमें नोट्स पे ही गिवन है, तो हमने इसको भी नोट्स पे ही मार्क कर लेना है। विद विच कंट्रीज पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज हैड वार्म रिलेशन। तो इसका आंसर 2 लाइन में दिया हुआ है, पाकिस्तान कीप्स कर्डिनल रिलेशन विद ऑल कंट्रीज बट हैज़ ऑलवेज वार्म रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज चाइना, ईरान एंड अफगानिस्तान। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है, डिस्क्राइब द रोल पाकिस्तान इन द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर ये 3 लाइन्स का जो है हमें क्वेश्चन इधर नोट्स पे ही गिवन है, आपने यहीं से मार्क कर लेना है या नोट डाउन करना है और याद करना है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर नंबर 6 के 7 क्वेश्चन है जो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया शॉर्ट क्वेश्चंस का एंड ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज को। फर्दर जो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमान अल्लाह।